Dear students, today we have to start second chapter and the chapter name is Time Goes On and it is the first part of this chapter. फर्स्ट है उल्टा पुल्टा टाइम। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक स्टोरी दी हुई है पिक्चर के साथ। यहाँ पे जो टाइम है जो उल्टा पुल्टा दिया हुआ है, मतलब रॉन्ग टाइम दिया हुआ है। हमें इस स्टोरी को करेक्ट करके लिखना है। पहले तो हम ये स्टोरी पूरी पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पे करेक्शन करेंगे और फिर से एक बार पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए। एज द सन सेट्स सुमन्ना वेक अप, व्हाट अ लवली इवनिंग। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सनसेट हुआ, सनसेट के टाइम पे सुमन्ना उठी और वो इवनिंग बहुत फाइन थी। बट शी वॉशेज हर फेस फास्ट इन 2 आवर्स। उसने अपना फेस 2 आवर्स में वॉश किया एंड रन्स आउट एंड बाहर भाग गई। शी गोज स्ट्रेट टू द बर्ड्स नेस्ट। शी हैज़ बीन वॉचिंग द एग्स फॉर द लास्ट फ्यू मंथ्स। फिर घर से निकल के सीधा वो कहाँ गई, बर्ड्स के नेस्ट के पास। और वहाँ पे वो जो नेस्ट में एग्स थे वो बहुत मंथ से देख रहे थे, फ्यू मंथ से, कुछ महीनों से वो देख रहे थे। शी वॉज वेटिंग फॉर द बेबी बर्ड्स टू कम आउट। वो वेट कर रही थी कि वो बर्ड के नेस्ट में से बेबी बर्ड आए। बट बिफोर शी कैन ब्लिंक हर आईज इन अ वीक अ कैट जम्प्स ऑन द ट्री। वहाँ पे थोड़े दिनों के पहले क्या हुआ, एक वहाँ पे जो बर्ड के नेस्ट थे, नेस्ट था, तो नेस्ट के पास क्या कौन आई, एक कैट आई। द मदर बर्ड क्राइज लाउडली एंड सुमन्ना रशेस टू शू अवे द कैट। तो वहाँ पे कैट आई थी, तो बेबी बर्ड की जो मम्मा थी, मतलब बर्ड था, मदर बर्ड, उसने ज़ोर से चिल्लाई, तो वहाँ से तुरंत सुमन्ना आई। As the cat jumps, it hits the biggest green mango डूम। फिर उसके बाद वो उसने बिगेस्ट ग्रीन मैंगो से ट्री से जंप की, किसने, कैट ने। ओके, तो अब हम यहाँ पे है कि जो स्टोरी है यहाँ पे लिखा हुआ है कि एज द सनसेट सुमन्ना वेकअप। सनसेट के टाइम पे कोई उठता है क्या? नो। कब उठता है? मॉर्निंग में। तो यहाँ पे सनसेट नहीं, हम यहाँ पे लिखेंगे सन राइजेस। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटेंस कैसे हुआ, एज द सन राइजेस सुमन्ना वेकअप, व्हाट अ लवली मॉर्निंग। सनराइज होता है तो मॉर्निंग, तो यहाँ पे व्हाट अ लवली मॉर्निंग। देन शी वॉशेज हर फेस फास्ट इन 2 आवर्स। फास्ट में वॉश किया है फेस, तो वो 2 आवर्स मतलब कितना लंबा टाइम हो गया, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 मिनट्स। 2 मिनट्स में उसने अपना फेस वॉश कर लिया। And runs out, she goes straight to the bird's nest. She was been watching the eggs for the last few months. few months के जगह पे यहाँ हम यूज़ करेंगे few days से वो eggs देख रही थी। She was waiting for the baby bird to come out, but before she can blink her eyes in a moment. उसने अपनी आइज, एक 1 वीक लगता है कि हमारे आइज ब्लिंकिंग करने के लिए? नहीं, 1 मोमेंट लगता है, इन अ मोमेंट। तो यहाँ पे वीक की जगह हम क्या लिखेंगे, मोमेंट। अब जो ये वर्ड है मैंने कहाँ से लाए वो आपको थोड़ी देर बाद बताती हूँ कहाँ से आए हैं। मोमेंट, a cat jumps on the tree, the mother bird cries loudly and Sumanna rushes to shoo away the cat. As the cat jumps, it hits the big green mango. ठीक है, तो यहाँ पे फिर दूसरा है, यहाँ पे in 2 days it is on the ground. Oh, how sad! The mango is still not fully ripe. It needed 1 more year. कैट जो ग्रीन मैंगो से के ट्री से नीचे जंप किया, तो इन 2 डेज, 2 डेज लगेंगे क्या वहाँ से जंप करने के लिए? नहीं, 2 सेकेंड्स। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 सेकेंड्स। इन 2 सेकेंड्स इट इज़ ऑन द ग्राउंड। 2 सेकेंड में वो नीचे आ जाएगी, जंप करेगी तो। ओ हाउ सैड, द मैंगो इज स्टिल नॉट फुल्ली रिप, इट नीडेड 1 more week। वहाँ पे जो मैंगोज है वो पके नहीं थे उसके लिए, और उनको 1 वीक बाकी था। ईयर नहीं, यहाँ पे लिखेंगे वीक।
टू बिकम अ स्वीट, जब वो मैंगो को स्वीट बनने के लिए मतलब पकने के लिए वहाँ उनको 1 वीक बाकी था। सडनली सुमन्ना सिस्टर कॉल आउट, आर यू स्टिल नॉट हंग्री? हैज़ योर स्टमक क्लॉक गॉन टू स्लीप? कम एंड ईट हॉट उपमा फॉर ब्रेकफास्ट। उसके बाद उसकी सिस्टर ने तुरंत उसको आवाज़ दी कि तुम्हें भूख नहीं लगी है तो आओ और उपमा खाओ। तो वो मॉर्निंग का टाइम था, तो यहाँ पे उसका डिनर होगा कि ब्रेकफास्ट होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे हम ब्रेकफास्ट। ठीक है, इस तरह से हमने यहाँ पे चेंज किया है। Wasn't that funny? You must have guessed that the colored words are wrong. हमने गेस किया था वहाँ पे जो कलर से पिंक कलर से जो वर्ड थे वो रॉन्ग थे। चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो एंड राइट इट नेक्स्ट टू द रॉन्ग वर्ड। फिर हमने क्या किया, ये वाला बॉक्स दिया था, इस बॉक्स में से फिर वहाँ पे हमने वर्ड चेंज किए। देखिए डेज आया, राइजेस, सेकेंड, मॉर्निंग, ब्रेकफास्ट, मोमेंट्स, मिनट्स और वीक, ये यहाँ से ये वर्ड हमने वहाँ पे लेकर ये स्टोरी बनाई। देन हाउ लॉन्ग डज इट टेक? हैव यू सीन समवन नीटिंग अ स्वेटर? आपने किसी को स्वेटर बुनते देखा है? और समवन वीविंग अ क्लॉथ, या फिर कोई क्लॉथ को सिलते हुए। Do try to find out from a potter how long it takes to make a pot. जो पॉटर जो होते हैं पॉट बनाने वाले, उनको आप वो ढूंढ सकते हैं कि उनको पॉट बनाने के लिए कितना टाइम लगता है। Also tell us if you take hours or minute to have your bath. या फिर आप बताओ कि आपको नहाने के लिए 1 आवर लगता है, मिनट्स लगते हैं, ये आप बताइए। Is it years since you last had a bath? आपने लास्ट ईयर, इज इट ईयर सिंस यू लास्ट हैड अ बाथ, आपने लास्ट टाइम बाथ कब लिया था? ये तो पॉसिबल नहीं, आप डेली बाथ लेते हैं। थिंक ऑफ मेनी डिफरेंट थिंग्स दैट कैन टेक डिफरेंट टाइम। आपको यहाँ पे नीचे टेबल दिया हुआ है, वहाँ पे आपको इसी तरह से डिफरेंट चीज़ें सोचनी है। एंड मेक योर टेबल एज लॉन्ग एज यू कैन। तो यहाँ पे देखिए एक टेबल दिया हुआ है, आपको क्या करना है, ऐसे सोचना है कि आपको कौन से वर्क करने के लिए मिनट्स लगते, मिनट्स में आपके वर्क हो जाते हैं, और कौन से वर्क करने के लिए आपको आवर्स लगते हैं, और कौन से जो वर्क करने के लिए डेज लगते हैं। इस तरह से आपको लिखना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अब बात मिनट में आप 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट्स में, 1 आवर तो बात नहीं लेते आप लोग, मिनट्स में फिनिश हो सकता है। देन टू बॉयल मिल्क, 5 मिनट्स में, 2 मिनट्स में, 3 मिनट्स में बॉयल हो जाता है मिल्क। फिर ऐसा कौन सी चीज़ है जो फिर भी मिनट्स में हो जाएगी? ऐसे जैसे टू शार्प अ पेंसिल, अगर हमको शार्प करना है पेंसिल को, टू शार्प अ पेंसिल, तो उसके लिए हमें कितना मिनट लगेंगे? 1 आवर तो हम शार्प नहीं करते पेंसिल को। ठीक है, तो और कोई सा वर्क है जो करने के लिए आपको मिनट्स लग सकते हैं? जैसे बलून को आप फुलाना है सपोज आपको, वो भी मिनट्स में हो जाता है, उसके लिए 1 आवर नहीं लगता 1 बलून फुलाने के लिए। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं टू ब्लो बलून। देन अगर आपको कोई फ्रूट खाने के लिए बोला, उसके लिए आपको 1 आवर लगेगा? नो, तो टू ईट फ्रूट। जैसे कि आप यहाँ पे फ्रूट की जगह टू ईट एप्पल, टू ईट मैंगो, इसे भी लिख सकते हैं। उसके लिए आपको मिनट्स लगते हैं, ऐसी चीज़ें आपको यहाँ पे लिखना है। आपको अगर दूसरी चीज़ों के लिए मिनट्स आपको याद होगा कि मिनट्स और कोई किस किस वर्क के लिए लग सकता है, तो वो वर्क आप यहाँ पे लग सकते हैं। फिर आपको अगर और कौन सा वर्क कर सकते हैं आप? पेट्रोल भरना है अगर गाड़ी में, तो टू फिल पेट्रोल इन अ कार, तो उसके लिए भी मिनट्स में पेट्रोल भरा जाता है। आप पेट्रोल पंप पे जाके 1 आवर 2 आवर खड़े रहते हैं क्या पेट्रोल फिलअप करने के लिए? नो। अब यहाँ पे हमने मिनट्स में होने वाले वर्क और आपको याद आते होंगे तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे लिखने ऐसे वर्क जो करने के लिए हमें आवर्स लगते हैं। जैसे कि टू स्टिच अ शर्ट, हमें शर्ट सिलना है। आप पूछ सकते हैं जो आपके किसी शर्ट सिलते होंगे तो उनको आवर्स लग सकते हैं, मिनट्स में शर्ट सिलकर नहीं होता।
टू सेट अ कर्ड, सबके घर में कर्ड बनता है, तो कर्ड क्या तुरंत बन जाता है क्या? नहीं, उसको आज नाइट को डालेंगे तो कर्ड मॉर्निंग तक वो बन जाता है, मतलब आवर्स में उसको टाइम लगता है। अ स्कूल डे, स्कूल डेज भी आवर्स होते हैं। जो मॉर्निंग में आप 7 o'clock जाते हैं तो आप आफ्टरनून में 12 o'clock घर आते हैं, 12 o'clock छूटते हैं, तो मतलब आवर्स में हो गया 5 hours, 4 hours आपकी स्कूल होती है। देन और कौन से वर्क है जो आप आवर्स में करते हैं? जैसे सपोज आपको आइसक्रीम बनानी है तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू सेट आइसक्रीम। आइसक्रीम सेट होने के लिए भी आवर्स लगते हैं, वो भी मिनट्स में नहीं बनता है। फिर आपको पिक्चर ड्रॉ करना है कोई, टू ड्रॉ, सपोज अपने सीनरी ड्रॉ करनी है तो उसके लिए आपको टाइम लगेगा, ठीक है। टू ड्रॉ सीनरी आवर्स लगेंगे। देन नेक्स्ट होता है सपोज आपको केक बनाना है तो टू बेक केक, उसके लिए भी आवर्स लगते हैं, मिनट्स में नहीं बनता। टू बेक केक, ठीक है। फिर और कौन सा वर्क हो सकता है? डस्ट, आपका हाउस क्लीनिंग करना है तो डस्टिंग ऑफ हाउस, उसके लिए भी आवर्स लगते हैं। डस्टिंग ऑफ हाउस, तो हाउस डस्टिंग करने के लिए भी आपको आवर्स लगते हैं। पूरा होल डे भी मतलब पूरा 4-5-4-5 आवर्स आपको लगेंगे। देन थर्ड हमारा है टेक्स डेज, पूरा डे लगते हैं। ऐसे कौन से वर्क्स हैं? टू नीट अ स्वेटर, आपको स्वेटर बुनने के लिए पूरे 1 days 2 days 3 days इस तरह से लगता है। फिर टू व्यू अ साड़ी, आपको साड़ी वीविंग के लिए भी आपको डेज लगता है होल। फिर फॉर अ बनाना टू बिकम रिप, बनाना रिप होने के लिए, पकने के लिए भी डेज लगते हैं। फिर और यहाँ पे लिख सकते हैं आप फॉर सीड टू जर्मिनेट, मतलब सीड जो होती है उससे छोटा सा पौधा आने के लिए भी डेज लगते हैं। 1 days में तो नहीं आ जाता, या फिर फ्यू आवर्स में नहीं आ जाता। देन अगर आपके हाउस को पेंट करना है उसके लिए भी आपको डेज लगते हैं, तो टू पेंट और हाउस, उसके लिए भी आपको डेज लगेंगे। और एक है जैसे कि टू मेक फर्नीचर, उसके लिए भी डेज लगते हैं। तो इस तरह से आपको लगते हैं, उस तरह से आप यहाँ पे वर्क लिख सकते हैं कि कितने कौन से वर्क आप मिनट में कर सकते हैं, कौन से वर्क करने के लिए आवर्स में हो जाते हैं, और कौन से वर्क 1-2 days लगते हैं या 3 days लगते हैं। इस तरह से आपको यहाँ पे लिखना है। थिंक ऑफ सम अदर थिंग्स, सम फास्टर एंड सम स्लोअर, कोई जो ऐसे चीज़ें हैं जो कोई कोई बहुत फास्ट होती है, कोई कोई बहुत स्लो होती है। मेक अ लॉन्ग लिस्ट, टेक सेकेंड में होने वाली टू ब्लिंक माई आइज़, आपको आइज़ ब्लिंकिंग करना है, वो भी सेकेंड में हो जाती है। फिर स्नैप माई फिंगर को स्नैप करेंगे, वो भी सेकेंड में हो जाती। टू गर्ल माई मेडिसिन, उसके लिए भी सेकेंड हो जाते पीने के लिए मेडिसिन। देन टू फ्रूट टू फॉल फ्रॉम अ ट्री से फ्रूट गिरना, तो ये एक सेकेंड का मतलब गिरते तक नहीं, पर गिर जाए तो वो 1 सेकेंड में नीचे गिर जाता है। फिर तो ये जो सभी वर्क है वो कितने फ्यू सेकेंड्स में होने वाले वर्क है। उसी तरह से आपको और 2 वर्क यहाँ पे लिखना है जो फ्यू सेकेंड्स में हो जाए। देन फॉर फ्रूट टू फॉल, सॉरी ये नहीं, टेक्स मंथ, अब मंथ जिस चीज़ों के लिए लगता है वो यहाँ पे टू ग्रो वीट फ्रॉम सीड टू बिग प्लांट, अगर वीट उगने के लिए जो सीड हमने मिट्टी में डाले वो सीड का प्लांट बनने तक फ्यू मंथ्स तो लगते हैं। फिर सेकेंड है टू चेंज फ्रॉम समर टू विंटर, सीज़न भी 3 months 4 months के होते हैं, तो जो सीज़न चेंज होने के लिए भी कितने फ्यू मंथ्स की ज़रूरत होती है। फिर यहाँ पे आपको और 2 ऐसे चीज़ें लिखने हैं जो मंथ लेते हैं, जो चीज़ों को मंथ लगता है। जैसे कि हम यहाँ पे लिखेंगे टू राइट बुक लिखने के लिए भी फ्यू मंथ लगते हैं, ये 2 minutes का काम नहीं है। टू राइट अ बुक,
और फिर ऐसी कौन सी चीज़ें फिर वो करने के लिए आपको मंथ लग सकते हैं, जैसे कि टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस, हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए भी मंथ्स लगते हैं। ये सब एक्टिविटी जो है आपको यहाँ पे लिखना है, जो फ्यू मिनट्स में होती है, फ्यू सेकेंड्स में होती है एंड फ्यू मंथ्स में होती है, जो ठीक है इस तरह से आपको लिखना है। देन यहाँ पे हमें एक एक्टिविटी दी है, जैसे कि क्लैप क्लैप बिफोर यू कैच। आपको बॉल लेना है, बॉल को कैच करना है, ऊपर फेंक के कैच करना है। उसके जब ऊपर फेंक कर जब तक आप कैच करेंगे उसके बीच में आप कौन सी एक्टिविटी कर सकते हैं, वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो जैसे कि आपको ये गेम करना है, थ्रो अ स्टोन इनटू द एयर। आपको क्या करना है, एक आधा स्टोन लेना है, वो स्टोन को एयर में फेंकना है, ठीक है, थ्रो करना है। क्लैप वंस बिफोर यू कैच इट। फिर आपने ऊपर उस स्टोन को थ्रो किया, तो जब तक वो आपको कैच करेंगे उसके बीच में आपको क्या करना है, वन क्लैप करनी है, ठीक है। नाउ ट्राई टू क्लैप 2 टाइम्स। अब आपको क्या करना है, पहली बार क्या किया आपने कि बॉल को आपने स्टोन को थ्रो किया, तो वो नीचे आने तक आपने 1 क्लैप की थी। अब आपको क्या करना है कि वो जो स्टोन है उसको ऊपर थ्रो करेंगे उसके, और वो नीचे आने तक आपको 2 क्लैप करनी है और फिर उसको कैच करना है। फिर ट्राई मोर क्लैप्स, हाउ मेनी टाइम्स कैन यू क्लैप बिफोर यू कैच द स्टोन। फिर इसी तरह से आपको 1 टाइम बढ़ा के देखना है कि आप थ्रोइंग जो स्टोन है वो नीचे आने तक आपने कैच करने के बीच में कितनी बार आप क्लैप कर सकते हैं, वो आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। आप ट्राई करके देखिए घर में। अगर आपको स्टोन नहीं लेना है तो कोई ऐसी चीज़ लीजिए जो आपको हैंड्स को लगे नहीं और आपको ये कर भी पाए, ठीक है। देन नेक्स्ट है ता थई, डिफरेंट क्लैप्स, ठीक है। क्लैप 2 टाइम्स एंड से 1 2। अब आपको क्या करना है, क्लैप करना है 2 टाइम्स एंड से 1 2। जैसे वही स्टोन को थ्रो करना है, फिर 2 क्लैप करना है और उसको बोलना है आपको 1 2। कीप क्लैपिंग 1 2 1 2 1 2। फिर आपको क्या करना है, जैसे आप थ्रो करते जाएंगे 1 2 1 2 1 2 ऐसे आपको क्लैप करना है। और से था थई था थई था थई, या फिर 1 2 के जगह पे आप था थई ऐसे भी बोल सकते हैं। ऑल्सो स्टैम्प योर फीट लेफ्ट राइट एंड लेफ्ट राइट। जैसे हाथ से आप 1 2 1 2 या था थई ऐसे बोलेंगे, उसी तरह से आपको क्या करना है, आपके फीट जो है उसको भी लेफ्ट राइट इस तरह से आपको करना है। आपसे होगा क्या, हाथ और पैर दोनों एक साथ, हाथ से क्लैप करना और पैर लेफ्ट राइट करना, इस तरह से आपको करना है। नाउ क्लैप विथ 3 बीट्स। अब जो आप अब तक आप पहली बार क्या किया, आपने 1 टाइम क्लैपिंग किया, फिर दूसरी बार किया क्या 2 टाइम्स क्लैपिंग किया जो फर्स्ट एक्टिविटीज़ में। फिर आपने ये देखा कि जो स्टोन है जो ऊपर से नीचे आने तक कैच होने तक आप कितनी बार क्लैपिंग कर सकते हैं। फिर सेकेंड इसमें क्या करना है आपको, फर्स्ट टाइम आपने थ्रो किया स्टोन को तो आपको 1 2 इतना ही बोलना है। फिर उसके बाद आपको फिर से चेंज करना है आपका गेम। उसके बाद आपको बॉल अगर थ्रो किए अपने स्टोन तो आपको 1 2 1 2 1 2 इस तरह से बोलना है, या फिर था थई इस तरह से बोल सकते हैं। या फिर और ये करते करते आपको क्या करना है, जो आपके पैर लेग्स है उससे भी आपको लेफ्ट राइट ऐसे करना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, जब आप स्टोन थ्रो करेंगे तो उसके बाद आपको क्या करना है, क्लैप करना है। बट कैसे क्लैप करना है, 1 2 3 1 2 3 ऐसे 3 टाइम्स क्लैप करना है। और फिर आप उसको इस तरह से भी बोल सकते हैं, था थई थत था थई थत 1 2 3 था थई थत, इस तरह से आप बोल सकते हैं। देन कैन यू स्टैम्प योर फीट लेफ्ट राइट लेफ्ट। और आपको इस तरह से बोल सकते हैं। और आप ये देखिए कि ये बोलते बोलते आप जो लेग्स आपकी फिट भी है उसको लेफ्ट राइट लेफ्ट इस तरह से कर सकते हैं क्या। तो हाउ मेनी ऑफ यू कैन स्पीक एंड स्टैम्प एट द सेम टाइम। आप कितनी बार कर सकते हैं ये एक ही टाइम पे, जैसे जो बोलना है ताथई तत और लेफ्ट राइट ये आप कितनी बार कर सकते हैं। तो आप तो मोस्ट ऑफ टाइम कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे फिर लिखना है कि आपने कितने टाइम्स कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है फाइंड आउट। हैव यू हियर्ड पीपल प्लेइंग अ
तबला और द ड्रम्स। आपने ऐसे पीपल को देखा है जो तबला और ड्रम से खेलते हैं। फाइंड आउट अ फ्यू डिफरेंट बीट्स दे प्ले, मतलब खेलना मतलब तबला बजाते हैं और ड्रम बजाते हैं। तो फ्यू डिफरेंट बीट्स दे प्ले, वो उन लोगों के अलग अलग बीट्स होते हैं। also ask what balls they say for the beats they play, जब वो बीट्स बजाते हैं तो वो क्या बोलते हैं मन में, वो आपको पता करना है। तो इस तरह से आपको एक्टिविटीज़ दी है और ये चैप्टर ये पार्ट में आपको ये वाला सिखाया है कि आप फ्यू मिनट्स में कितने वर्क कर सकते हैं, फ्यू सेकेंड्स में कितने वर्क कर सकते हैं, फिर सब मंथ लगने के मंथ जिस वर्क के लिखते हैं वो फ्यू ईयर्स लगते हैं, फ्यू डेज लगते हैं, इस तरह से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आज का ये पार्ट फिनिश होता है। वी विल मीट इन नेक्स्ट पार्ट।